जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक हमारे स्कूलों में सेम एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है और तब की और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन और आसमान का फर्क है। और हमारे स्कूल्स में कभी भी हमारी स्किल्स पर वर्क नहीं किया जाता। पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, जिनमें सिर्फ 7,22,000 लोगों की सिलेक्शन हुई। किसी भी अगर आप जॉब में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों रखें। तो आप उनको क्या जवाब दोगे कि मुझे पता है कि a² + b² इसलिए आप मुझे रख लो। और अगर आपको जोश से किसी ने कुछ ज्यादा ही भर दिया है तो 5वां आप IAS बनने की सोचेंगे। और फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा टीचर हमको सफलता का रास्ता बताए। अगर मैं स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम की कमियां गिनने बैठा ना तो वीडियो क्या पूरी वेब सीरीज तक बन सकती। बचपन में हम सब लोगों से स्कूल्स में एक सवाल पूछा जाता था कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जिसमें हम में से ज्यादातर लोगों का सेम यही कॉमन आंसर रहता था कि या तो डॉक्टर या इंजीनियर। इसका रीजन ये था कि हम लोगों को कभी बताया ही नहीं गया कि बड़े होकर और क्या क्या बना जा सकता है। स्कूल्स में कभी हमको ये पढ़ाया ही नहीं गया कि बड़े होकर हम कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज चूज कर सकते हैं। अगर ये सवाल हम अपने पेरेंट्स से करते थे कि बड़े होकर हम क्या बने, तो ज्यादातर पेरेंट्स का यही आंसर रहता था कि आप सरकारी नौकरी कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप मुझे किन्हीं 5 जॉब्स के नाम गिनवा दीजिए तो आप में से ज्यादातर लोगों के यही 5 आंसर होंगे। पहला, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग जाना। दूसरा, बैंक में जॉब। तीसरा, आर्मी। चौथा, पोस्ट ऑफिस में जॉब। और अगर आपको जोश से किसी ने कुछ ज्यादा ही भर दिया है तो 5वां आप IAS बनने की सोचेंगे। एक चीज नोटिस करिए आपने, पांचों की पांचों जॉब्स जो आप लोगों के दिमाग में आई, ये सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है। सब लोग एक साथ सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, जिस वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सपोज कीजिए कढ़ाई रखी हुई है जिसमें सिर्फ एक इंसान के खाने लायक एक प्लेट रखी हुई है और आप खाने वाले हैं 100 जने। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आप में से कितने लोग भूखे वापस जाएंगे। सेम यही हाल कुछ सरकारी नौकरी का भी है। पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, जिनमें सिर्फ 7,22,000 लोगों की सिलेक्शन हुई। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1% से भी कम चांसेस हैं सेलेक्ट होने के गवर्नमेंट जॉब में। तो इसका मतलब कढ़ाई में खाना प्रॉपर्ली एक जने के लिए भी नहीं है। तो अब आप में से काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इन सब चीजों से हमारे स्कूल्स का क्या लेना देना। देखिए, बिल्कुल लेना देना है। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 10 मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स इन इंडिया, तो ये 10 जॉब्स आपके सामने खुल के आएंगी। अब आप खुद बताइए कि आपने आज से पहले इनमें से किसी भी जॉब के बारे में क्या कभी सुना था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने आज पहली बार इन जॉब्स के बारे में सुना होगा। ये डेटा एनालिस्ट, ब्लॉकचेन डिजाइनर, यहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि कंपनीज 1-1 लाख रुपए भी ऑफर कर रही है लोगों को हायर करने के लिए, लेकिन लोग मिल ही नहीं रहे क्योंकि सारे लोग तो भाग गए सरकारी नौकरी के पीछे, कोई बचा ही नहीं यहां पर। तो हमको ये सब चीजें बताने का काम एक्चुअल में था किसका? ऑब्वियसली हमारे स्कूल्स का। क्यों नहीं हमको ये बताया गया कि ब्लॉकचेन डिजाइनर, डेटा एनालिस्ट जैसी भी कोई जॉब्स होती हैं इस दुनिया में। हम जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ते आ रहे हैं, जो भी हमने स्कूल में आज तक पढ़ा है, हमको कभी बताया नहीं गया कि रियल लाइफ में हमारे कहाँ यूज होगा, कौन सी जॉब या बिजनेस, ये कहाँ से हमारे काम आएगी चीजें। किसी भी अगर आप जॉब में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों रखें। तो आप उनको क्या जवाब दोगे कि मुझे पता है कि a² + b² इसलिए आप मुझे रख लो। चाहे जॉब हो या बिजनेस, हर जगह स्किल्स देखी जाती है और हमारे स्कूल्स में कभी भी हमारी स्किल्स पर वर्क ही नहीं किया जाता। और फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा टीचर हमको सफलता का रास्ता बताए। आप खुद समझदार इंसान है, एक जो प्राइवेट स्कूल में टीचर जॉब करता है उसकी सैलरी 7 से 10 हजार रुपए होती है। अगर उस टीचर को सफलता के इतने रास्ते पता होते तो वो क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होता। जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक हमारे स्कूलों में सेम एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है और तब की और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन और आसमान का फर्क है। चलिए इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कीपैड वाला फोन बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं और फिर भी आप अभी तक बेरोजगार हैं। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है ना कि जमाना एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का है। आप चाहे दुनिया का बेस्ट कीपैड वाला फोन भी बनाते हो, फिर भी आप आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूजलेस हो, क्योंकि कोई भी कीपैड वाला फोन यूज नहीं कर रहा आज के जमाने में।
इस स्किल के साथ आज के जमाने में आप चाहे कहीं भी जॉब का इंटरव्यू देने चले जाओ, आप डेफिनेटली रिजेक्ट होंगे, क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपको स्मार्टफोन बनाना आता है, और आपका रीजन होगा कि नहीं मुझे कीपैड वाला फोन बनाना आता है, और सामने वाला आपको तुरंत रिजेक्ट कर देगा क्योंकि उसको जरूरत ही स्मार्टफोन वाले बंदे की है। हर साल टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, हर साल, लेकिन आज भी हमको स्कूल्स में वही पढ़ाया जा रहा है जो हमको 1947 में पढ़ाया जाता था। क्या तब के जमाने में और आज के जमाने में कोई फर्क नहीं है? आप लोग आजकल YouTube और Instagram पर रोज देख रहे होंगे बीटेक चाय वाला, बीएससी चाय वाला। लोग बाग बीटेक और बीएससी करने के बाद चाय का ठेला खोल रहे हैं। तो कहीं तो कमी होगी ना एजुकेशन सिस्टम में। हर बार कमी स्टूडेंट में निकालनी जरूरी नहीं है कि इस बंदे ने सही से पढ़ाई नहीं करी। आप लोगों ने काफी लोग ऐसे अपने साथ के देखे होंगे जो बचपन में पढ़ाई में काफी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आज वो लोग भी अपनी जॉब को लेकर काफी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं तो कमी है ना, कुछ तो गलत हो रहा है। सिंपल सा इसका यही रीजन है कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो आज किसी भी कंपनी में किसी भी इंसान को नहीं चाहिए। अगर मैं स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम की कमियां गिनने बैठा ना तो वीडियो क्या पूरी वेब सीरीज तक बन सकती है। लेकिन चलिए अब इनके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहला सोल्यूशन इसका ये होना चाहिए कि बचपन से ही हमारा एक सब्जेक्ट कैरियर ऑप्शन भी होना चाहिए, जिसमें हमको ये बताया जाए कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हमारे पास हैं 12th करने के बाद। सिर्फ हम ये 3-4 गिनी चुनी जॉब्स को ना याद करके रहें। देखिए आज के जमाने में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। अगर आपको हिसाब रखना है बिजनेस का, कोई भी चीज है, हर जगह कंप्यूटर इन्वॉल्व है। तो दूसरा सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मेन फोकस कंप्यूटर क्लासेस को इंप्रूव करने में होना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि हमको कभी कंप्यूटर लैब नहीं लेके जाया जाता था, और अगर लेके जाया भी जाता था तो वहां कुछ सिखाया नहीं जाता था, बल्कि हमको खुले सांड की तरह वहां पे छोड़ा जाता था और हम लोग वहां पे ताश के पत्ते खेला करते थे। और एक सॉल्यूशन और ये है कि हमको जो भी इतना फालतू की चीजें पढ़ाई जाती है जो हमारे कहीं काम नहीं आती, उनमें से कुछ चीजों को हटाकर हमको वो चीजें भी पढ़ाई जानी चाहिए जो हमारी स्किल्स को इंप्रूव करे, जो हमारे काम आए रियल लाइफ में किसी चीज में।